वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथ्स इन सेंट पीटर्स पब्लिक स्कूल गुडा। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट कर ली है। रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स एंड होल नंबर्स से रिलेटेड जो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो भी हम लोगों ने पढ़ी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन थी वो भी डिस्कस की थी। और उसके बाद में हम लोगों ने इनके इन्वर्स आइडेंटिटी जो है वो भी देख लिया था। एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये सब भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन, इसको रिकॉल कर रहे हैं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं। अर्लियर क्लासेस में आप लोगों ने नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना वैसे देख लिया था। आज हम एक बार फिर से इनको रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए, जब हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, जब हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। 1 से। नंबर लाइन पे जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, यानी 1 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं आएगा नंबर लाइन पे। कब? जब हम नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब। सो एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो नंबर है वो कौन सा है? 1। यदि मैं होल नंबर्स की बात करूं, होल नंबर्स की बात करूं तो नंबर लाइन पे नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है। सो होल नंबर्स में आप लोग देख रहे हैं कि नंबर लाइन पे एक्सट्रीम लेफ्ट नंबर जो है वो 0 है। 0 के इधर कुछ भी नहीं है, इधर 1 के इधर कुछ नहीं है। बात क्लियर है? यहां तक पढ़ चुके हैं हम लोग पहले। अब हम करें इंटीजर्स। इंटीजर्स को यदि मुझे नंबर लाइन पे डिनोट करना है या रिप्रेजेंट करना है तो आप लोग देखिए, 0 यहाँ आता है। इंटीजर्स में दोनों आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। सो 0 के राइट हैंड साइड में जैसे ही आप प्रोसीड करोगे तो क्या आएगा? +1, +2, +3, इस टाइप से। 0 के लेफ्ट में जब आप प्रोसीड करोगे तो क्या आएंगी? नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। कौन सी आएंगी? नेगेटिव। और इधर कौन सी थी? पॉजिटिव। 0 जो है वो न्यूट्रल था। सो ये -1, -2, -3, इस टाइप से। बात समझ में आई? पढ़ चुके हैं ऐसा हम लोग। सो नेचुरल नंबर्स जो है 1 से स्टार्ट होते हैं। नंबर लाइन पे भी आप 1 से ही रिप्रेजेंट करेंगे। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट पे 0 ही रहेगा। इंटीजर्स जो हैं उनमें 0 न्यूट्रल होता है। 0 से राइट साइड में जब आप प्रोसीड करते हैं तो वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, और इस साइड आएंगे, लेफ्ट साइड आएंगे तो नेगेटिव वैल्यूज होंगी। बात से ओके। अब जो टॉपिक का नेम है रेशनल नंबर्स, हम रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रेशनल नंबर्स होते क्या हैं ये तो हम लोग जान चुके हैं पहले भी। क्या था? P/Q। Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था ना हम लोगों ने। P/Q की फॉर्म में होना चाहिए एंड उसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोग जानते हैं। मुझे -100 यदि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं सीधे सीधे कर सकता हूँ। मुझे पता है -3, -4 अप टू लाइक दिस, और यहाँ पे आके क्या आ जाएगा? -100। मुझे +100 करना है तो मैं क्या करूँगा? 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ कहीं आके +100 आ जाएगा। सीधे सीधे मैंने कर दिया। बट अब थोड़ा सोचने की बात है, और वो बात क्या है? मैं आपसे ये कहूँ आपको 3.5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। मैं ये रब कर रहा हूँ एक बार।
ठीक है, मैं यहाँ कहीं 0 ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 लाइक। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको 3.5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? 3.5 इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4। ना तो ये 3 है ना ये 4 है, इन दोनों के बीच में कहीं है, इन दोनों के बीच में कहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, मैं पहले इसका डेसिमल हटाता हूँ, इसका डेसिमल हटाऊंगा तो क्या आएगा? 35/10। ठीक है, ये 5 से डिवाइड होता है, 5 से 2 टाइम्स एंड 5 से 7 टाइम्स, 7/2 आया। आपको बात समझ में आ रही है? तो मैं 3.5 लिखूं चाहिए 7/2 लिखूं, बात एक ही है, बात एक ही है। तो आपको 3.5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो पहले आप 3 पे आएंगे, उसके बाद आप किस पे आएंगे? 4 पे। इन दोनों के बीच में इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, 3.5 ये नंबर हो गया आपका। -3.5 होता, -3.5 होता तो क्या करते? नेगेटिव वैल्यू होती। तो ये अपने को पता है कि माइनस में जब हम लेफ्ट हैंड साइड में प्रोसीड करते जाते हैं तो वैसे वैसे वैल्यूज जो है उसकी क्या होती है? डिक्रीज होती चली जाती है। सो -3.5 इज ग्रेटर देन -4 बट लेस देन -3। -3.5 जो है वो 3 से तो छोटा है, -3 से, बट -4 से बड़ा है। सो -3 इज हियर, -4 इज हियर, -3.5 कहाँ आ जाएगा? यहाँ कहीं आ जाएगा। ये हुआ इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का मेथड। एक बात, बड़ा सिंपल था ये। अब यदि आपको कुछ ऐसा कहा जाए जैसे 1/4, 2/4 है ना, या 2/5, 2/7, उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? ये बात समझने की है थोड़ी। बात समझ में आ रही है? 2/7 कहाँ आएगा? 4/7 कहाँ आएगा? 3/7 कहाँ आएगा? इस टाइप के नंबर्स तो देखते हैं। मैं आपसे कहूं आपको 1/7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, 1/7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो ये डिस्टेंस हुआ 0 to 1। इसको आपको सबसे पहले तो ये पूछा जाए कि कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है ना? तो हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4, थोड़ा छोटा बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। कितने पार्ट्स बने टोटल? 10। 1/7 यानी यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस था उसको आप 7th पार्ट, उसका 7th पार्ट आपको लेना है। सो 1 2 3 4 5 6 7th पार्ट यहां आएगा इसका।
यानी ये 1/7 हुआ, ये वाला 1/8, 1/9, 1/10। बात समझ में आई? ऐसे आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब रही बात इनकी, जब दो रेशनल नंबर आपको दे रखे हो और उनके बीच का कोई रेशनल नंबर आपसे पूछ रहा हो, तो रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, ये आपको यदि फाइंड करना हो तो कैसे करोगे? मैं सिंपल आपसे ये पूछूं कि 8 और 12 के बीच में कौन से नंबर्स हैं, तो आप बता सकते हैं 9, 10 और 11। ये 3 नंबर्स हैं जो कहाँ आते हैं? 8 और 12 के बीच में आते हैं। काउंट करके बता दिया आपने, ठीक है। मैं आपसे पूछूं 8 और 10 के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो आप मुझे बता सकते हैं 9 आता है। बट जब बात रेशनल नंबर्स की हो तब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इनको, ये बात समझने की है। सो इसके लिए मैं आपको सबसे शॉर्ट मेथड बताता हूं। सपोज आपको दे दिया 2/7 और 3, 2/7 और 3, इनके बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आप क्या करें, इन दोनों का मीन फाइंड कर लें, मीन। और मीन कैसे फाइंड करते हैं? इन दोनों नंबर्स को ऐड करो, 2/7 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। सो 2/7 को, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई 2, बात एक ही है। सो 2/7 + 3, इन दोनों को सोल्व करने पे कितना आएगा आपके पास? एंड डिवाइडेड बाई 2, 23/7 डिवाइडेड बाई 2, या फिर क्या लिखेंगे 23/14। सो 23/14 इज द रेशनल नंबर बिटवीन 2/7 एंड 3। 23/14, इन दोनों के बीच में ये एक रेशनल नंबर है। तो जब दो रेशनल नंबर आपको दे रखे हों, उनके बीच में यदि आपसे कोई रेशनल नंबर फाइंड करने को बोलता है, तो आप उन दोनों नंबर्स का क्या फाइंड करेंगे? मीन। और मीन फाइंड करने का मेथड क्या होता है? उन दोनों नंबर्स को ऐड करो एंड डिवाइडेड बाई 2 कर दो। एक बात तो ये हुई, मुझसे जब एक ही रेशनल नंबर पूछा था इन दोनों के बीच में, तो मैंने इस वे में फाइंड कर लिया। बट मुझसे यदि 3 रेशनल नंबर्स पूछता है, तो मैं एक बार के लिए ऐसे लिख लेता हूं इसको। सपोज यहां पे ये नंबर मेरे पास 2/7 था, यहां पे 3 था। इन दोनों के बीच का मुझसे रेशनल नंबर पूछा, तो मैंने फाइंड कर लिया, और वो रेशनल नंबर आया मेरे पास 23/14। 23/14 ये आ गया। मुझसे ये पूछा है फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 3। 2/7 एंड 3 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स पूछ रहा है, तो मैंने एक तो फाइंड कर लिया, अभी मुझे 2 और चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए भी मैं इन दोनों का क्या फाइंड कर लूंगा? मीन। तो वो नंबर मेरे पास यहां आ जाएगा, ठीक। फिर मैं इन दोनों के बीच का मीन फाइंड करूंगा, इन दोनों का मीन फाइंड करूंगा, तो वो नंबर कहाँ आ जाएगा? यहां पर। बात समझ में आ रही है? एक नंबर ये आ गया हमारे पास, ये क्या था? इन दोनों का मीन था। सो एक तो आ गया, दूसरा चाहिए, तो इन दोनों का मीन फाइंड करूंगा। इन दोनों का मीन फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा? 2/7 + 23/14 डिवाइडेड बाई
2। तो क्या आएगा देखिए, एलसीएम कितना आया 14, यहाँ कितना आएगा 4 प्लस यहाँ कितना आएगा 23 डिवाइडेड बाई 2, 27/14 डिवाइडेड बाई 2, या फिर क्या आएगा 27/28। इसको मैंने कैसे सोल्व किया, डिवाइड का साइन हटाऊंगा, मल्टीप्लाई आएगा और उसका रेसिप्रोकल आएगा। सो इन दोनों का मीन जो मैंने फाइंड किया वो आया मेरे पास 27/28। तो वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इस जगह पे 27/28। ये सेकंड मीन हो गया। अब मुझे थर्ड मीन भी चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, मैंने आपको अभी बताया ही था, इस नंबर का और इस नंबर का मीन फाइंड करना होगा। उसके लिए क्या करूँगा, 23/14 प्लस 3 और डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2। कितना हुआ 23/14, एलसीएम कितना आएगा 14 आएगा। तो यहाँ 23 रहा प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 2। दोनों को ऐड करो, अपॉन 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 65/14, या सीधा लिख देता हूँ 28, 65/28 हो गया। सो थर्ड मीन आपका आ गया 65/28। क्लियर है सबको? तो समझने वाली बात यहाँ ये थी कि जितने भी रेशनल नंबर्स आपको फाइंड करने के लिए कहे उतने ही आप उसके क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बट उसका मेथड क्या रहेगा, उसका मेथड ये रहेगा कि कहाँ से स्टार्ट करो आप। पहले जो आपको दो रेशनल नंबर कोई भी दे रखे हैं, आप उनका मीन फाइंड करो, वो आपका एक रेशनल नंबर आ गया। 3 पूछे हैं, 2 पूछे हैं, तो आपसे केवल 2 ही पूछ रहा होता तो हम क्या करते, एक तो हमारे पास ये आ ही गया था, दूसरा हम ये ले लेते या फिर ये ले लेते, हमारा काम हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 3 पूछे तो हमने इन तीनों के ले लिए। अब यदि 5 पूछ रहा होता तो मैं क्या करता, फिर इन दोनों का मीन फाइंड करता। ठीक है, इन दोनों का मीन फाइंड करता, 5 हो गए। 7 पूछता तो इधर आ जाता, ये हो जाते। तो देखिए 2 पहले से थे, 1 2 3 4 5 6 7 मीन आ गए। मीन करना कैसे फाइंड है, ये बात ध्यान रखना कि आप किन किन का मीन फाइंड कर रहे हो। इन दोनों का यदि कर रहे हो तो क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। इन दोनों का कर रहे हो तो इसको और इस नंबर को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। इसको और इस नंबर को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो इन दोनों का मीन आ गया, फाइनली इनका आ गया। सो कितने भी मीन हमसे फाइंड करने को कहे हम कर सकते हैं। क्लियर? सो रेशनल नंबर, टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, आपको क्या करना है उसके लिए आपको उनका मीन फाइंड करना है। बात ध्यान रखना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बड़ा सिंपल है, आप लोग छोटी क्लासेस में भी करते आए हैं और अभी भी कर सकते हैं। सो क्लास आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, होमवर्क कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।